अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफ़ात है और आज मैं आपसे कुछ मुल्क के माशी हालात के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं लास्ट की वीडियो बनाने का सोच रहा था जब डॉलर 195 का हो गया था। आज डॉलर शायद 200 से ऊपर ओपन मार्केट में चल रहा है। और कुछ चीज़ें हैं जो हमें सोचनी चाहिए इस लम्हे पर। पहली चीज़ तो ये है कि ये किस तरह की गवर्नमेंट है और किस तरह की इकॉनमी है कि हर वक्त हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का एक्सटर्नल बहाना होता है अपनी एपथी का या फिर अपनी इनएबिलिटी का। तो जब यूएस फेडरल रिज़र्व अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो हम कहते हैं कि डॉलर महंगा हो रहा है, आई एम सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर इंटरनेशनल मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो हम कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो उसके बाद आखिर में जब सर्दियाँ आती हैं तो हम कहते हैं गैस की जो परचेज़ प्राइस है देखें वो इंटरनेशनली महंगी हो गई है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और लेटेस्ट आपके सामने बहाना है या रीज़न कह लें उसे कि यूक्रेन में जंग हुई है और हमने फिर से हाथ उठा दिए कि देखें जंग की वजह से मुख्तलिफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आएंगे और हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये पहली बात यह है कि फिर ये हुकूमत में क्यों आते हैं लोग, और अगर इकोनॉमिस्ट और हुकूमत सबको मिला लें तो फिर हम इसको कैसे हम एज कॉमन पब्लिक, एज कंसर्न सिटीजन, एज मुस्लिम उम्मा हम क्यों इस तरह की बातें सुनते हैं। हालांकि हल ये बनता है इसका, जिसमें मैं आना चाह रहा हूँ कि हम फर्म मेजर्स लें, हम ऐसी इंटरवेंशंस लें जो हमें लेनी चाहिए। हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात करनी चाहिए, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, हमें अपनी ट्रेड को डॉलर्स में हटाने की बात करनी चाहिए। लेकिन हम ये सारी बातें नहीं करते। इससे नज़र आता है कि जो हम कर भी सकते हैं हम उस पर भी बात करने को तैयार नहीं। जबकि तीसरा एंगल ये है कि इस्लाम हमें इसमें क्या बता रहा है। इस्लाम की क्लियर कट पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी है जो हमें इस झमेले से, इस दलदल से बाहर निकालेगी। चाहे वो गोल्ड एंड सिल्वर बैक करेंसी हो जिसमें हम डॉलर को ना माने, हम कमोडिटीज़ की डॉलर में बिला वजह की तजारत से मुंह मोड़ें। आपके सामने रशिया की एग्जांपल है जो अभी उसके अंदर गैस की उसने डॉलर से हटा लिया। हम मुसलमान ममालिक को जम करने की बातें करें, हम क्यों छोटे छोटे हिस्से बकरों में रहने की कोशिश करते हैं। ये मुसलमान उम्मत की ही गैस और तेल है जिसको हम इस वक्त डॉलर में खरीद रहे हैं। हमें मुसलमान उम्मत को जम करने की बात करनी चाहिए। हमें इस उम्मत के दरमियान जो ज़मीन के कानून है अल्लाह सुब्हानहू तआला के बताए हुए वो इम्प्लीमेंट करने चाहिए। क्यों हमारी इस वक्त गरीब तरीन तबका है हमारा, हमें इस वक्त अपनी जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको प्राइवेटाइज के बजाय नेशनल हैंड्स में, नेशनलाइज स्टेट ओन्ड उम्मत की ओनरशिप के अंदर देना चाहिए जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया। देखें ये वक्त आना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशन गोई दी है। खिलाफत ने वापस आना है, इस्लामिक सिस्टम ऑफ लाइफ, इस न्यू इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर को वापस रिटर्न करना है। और इस हालात दिखा रहे हैं कि कैपिटलिज्म का टाइम ख़त्म हो रहा है। सवाल ये बनता है कि हम लीडरशिप दिखाएं, हम वो कंसर्न सिटीजन्स बने, हम इस्लाम से मोहब्बत करने वाले उम्मती बने जो इसके ऊपर लपकें, इस डिबेट को पब्लिक करें, ऐसी बातों को यूनिवर्सली शेयर करें, इस डिबेट को एक्टिव करके इसको और इनरिच करें ताकि हम इसको समझ सकें और इसको इम्प्लीमेंट कराने में अपना रोल प्ले कर सकें। और जो अहले असर तबका है हमारा, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि देखें वो वक्त करीब है जब आखिरत में हमारी पूछ होगी।